हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। ये एलटी ग्रेड बायोलॉजी में जो टीजीटी का जूलॉजी का सिलेबस है, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं और दूसरा कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज पढ़ेंगे, फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये सारा सिलेबस है और उस सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इस सिलेबस एलटी ग्रेड बायोलॉजी का टॉपिक है और इसमें समझना क्या है। यहाँ पे स्पीशीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज का होता है। यानी आप कहेंगे कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो स्पीशीज होती है। अब यहाँ पर स्पीशीज कहते किसे हैं, स्पीशीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने स्पीशीज का ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पर अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है। वर्तमान में जो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। जिसको किसने दिया था, तो यहाँ पर अर्नेस्ट मायर का नाम आता है। इनका नाम बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो वो अर्नेस्ट मायर के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर आप देखते हैं स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की जो बेसिक यूनिट है वही स्पीशीज है, मतलब सबसे छोटी इकाई आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अर्नेस्ट मायर को समझेंगे। और अर्नेस्ट मायर ने जो स्पीशीज का डिफिनीशन दिया, उस डिफिनीशन की बात करें तो इन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन that are reproductively isolated from each other group। यहाँ पे बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जो स्पीशीज का डेफिनेशन बताया गया अर्नेस्ट मायर के द्वारा, उन्होंने बताया कि ऐसा नेचुरल पॉपुलेशन जो आपस में इंटरब्रीड करता हो, मतलब एक ऐसा नेचुरल पॉपुलेशन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो आपस में क्या करे, इंटरब्रीड्स करे, जो कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर ग्रुप, यानी किसी दूसरे ग्रुप से वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर किसी भी एरिया में बहुत सारे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, बहुत सारे जीवधारी पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मिलेंगे। अब आप क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल्स इस इंडिविजुअल्स के साथ केवल क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। जबकि ये जो रेड कलर का हमने बनाया, ये जो इंडिविजुअल्स है वो केवल रेड कलर वाले इंडिविजुअल्स के साथ क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। मतलब अंतर प्रजनन या अंतः जनन या आपस में गैमीट की शेयरिंग कर सकता है प्रोजीनी बनाने के लिए, तो इंटरब्रीडिंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा जिसमें इंडिविजुअल्स आपस में क्या करते हो, इंटरब्रीड करते हो, जो दूसरे ग्रुप से किस तरह से डिफर हो। यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो इनका। रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि इधर वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, यहाँ पर इधर वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे। अब इधर के एनिमल्स उधर के एनिमल के साथ इंटरब्रीड नहीं करेंगे, उनके बीच में क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन हो जाएगा। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल्स को
क्या कहा गया, स्पीशीज कहा गया। और इसी स्पीशीज का डिफिनीशन जो दिया गया वो किसके अंतर्गत दिया गया, तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के द्वारा। यहाँ हमने हिंदी में भी इसको कन्वर्ट कर दिया है और आप लोग इसको आसान से आसान भाषा में समझ सकते हैं। अंतर प्रजनन करने वाली प्राकृतिक आबादी का समूह जो प्रजनन की दृष्टि से एक दूसरे समूह से अलग थलग है। यहाँ हमने जो बताने का प्रयास किया वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा है। तो ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ स्पीशीज की। यहाँ जातियों के प्रकार की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, यहाँ पे जातियों के प्रकार की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रकार आपको पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पर आ गया क्या, सिम्पैट्रिक स्पीशीज। क्या आ गया यहाँ पर, सिम्पैट्रिक स्पीशीज। सिम्पैट्रिक स्पीशीज का मतलब होता है समपैतृक प्रजातियां। इसका मतलब स्पीशीज इनहैबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया आर सिम्पैट्रिक, यानी ऐसी जातियां जो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली प्रजातियों को क्या कहते हैं, समपैतृक प्रजातियां या सिम्पैट्रिक स्पीशीज कहते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना है, सेम जियोग्राफिकल एरिया का कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप समझ लो वो किस प्रकार की जातियां हो जाएंगी, सिम्पैट्रिक स्पीशीज हो जाएंगी। उसके बाद हम अगला देखते हैं एलोपैट्रिक स्पीशीज। एलोपैट्रिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, स्पीशीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। यहाँ डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाने वाली जातियों को एलोपैट्रिक स्पीशीज कहता है, यानी विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजातियां क्या होती हैं, एलोपैट्रिक होती हैं। तो इसको आपको समझना है, सिम्पैट्रिक मतलब सेम जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाने वाली जातियों को सिम्पैट्रिक, और डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाने वाली जातियों को क्या कहते हैं, हम एलोपैट्रिक स्पीशीज कहता है। बहुत कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली आपको समझना है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन मिल सकता है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर सिबलिंग स्पीशीज। सिबलिंग स्पीशीज क्या होता है, रिलेटेड स्पीशीज व्हिच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड बट मार्फोलॉजिकली सिमिलर। यानी रिप्रोडक्टिवली तो आइसोलेटेड होंगी जातियां आपस में, लेकिन वो मार्फोलॉजिकली क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो ऐसी जातियों को क्या कहते हैं, सिबलिंग स्पीशीज कहते हैं। इसको हिंदी में सहोदर प्रजातियां कहते हैं, मतलब संबंधित प्रजातियां जो प्रजनन की दृष्टि से पृथक हैं। यानी प्रजनन की दृष्टि से पृथक का मतलब कोई दो जाति है तो वो जातियां आपस की जातियों में ही रिप्रोडक्शन का काम करेंगी, यानी दूसरी जाति के बीच में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। तो वो रिप्रोडक्टिवली क्या होंगी, आइसोलेटेड होंगी, लेकिन उनका जो मार्फोलॉजी होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। मतलब रिप्रोडक्टिवली तो आइसोलेटेड होंगे लेकिन मार्फोलॉजिकली क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे। तो ऐसी दो जातियों को क्या कहेंगे हम, सिबलिंग स्पीशीज कह रहे हैं। यानी संबंधित प्रजातियां जो प्रजनन की दृष्टि से पृथक हैं लेकिन आकारिकी में समान है, ये सहोदर प्रजातियां कहलाती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको सिबलिंग स्पीशीज को समझना है। उसके बाद बात आती है क्या, इंडेमिक स्पीशीज। इंडेमिक स्पीशीज का मतलब ये स्पीशीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया। कोई एरिया हो, सिर्फ उसी एरिया में कोई जाति पाई जाती है या उन जातियों का डिस्पर्सल नहीं हो पा रहा है, तो उसी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में पाई जाने वाली जातियों को किस नाम से जाना जाएगा, इंडेमिक स्पीशीज के नाम से जाना जाएगा, जिसको स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति को स्थानिक प्रजातियां कहा जाता है। तो इस तरह से ये इंडेमिक स्पीशीज हो जाएगा। बहुत सारे प्लांट और एनिमल की जातियां हैं जो इंडेमिक हो चुकी हैं, यानी जो किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही सीमित हैं। अगर हम इंडेमिक स्पीशीज का एक प्लांट एग्जाम्पल बताएं तो बहुत फेमस प्लांट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है
निपेंथीस, निपेंथीस नाम है, निपेंथीस। तो ये जो है निपेंथीस की एक स्पीसीज है जिसको कहते हैं क्या, खासियाना। निपेंथीस खासियाना ये कैसा प्लांट है, इंसेक्टिवोरस है, और ये केवल रेस्ट्रिक्टेड है कहाँ पर, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय के खासी हिल्स पर ही ये पाया जाता है इसकी जातियां। तो इसकी जातियां अगर उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक सीमित हैं तो इन जातियों को किस नाम से जाना जाएगा, एंडेमिक। इनको क्या कहा जाएगा, एंडेमिक कहा जाएगा। तो ये एंडेमिक स्पीसीज हो जाएगा। उसके बाद हम अगला बात करते हैं क्या, पॉलीटिपिक स्पीसीज। पॉलीटिपिक स्पीसीज किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप समझेंगे, स्पीसीज दैट कंटेन 2 or more सब स्पीसीज आर कॉल्ड पॉलीटिपिक स्पीसीज। यानी ऐसी जातियां जो 2 या 2 से अधिक उप प्रजातियां होती हैं जिनके पास, उनको क्या कहते हैं, पॉलीटिपिक स्पीसीज कहते हैं। तो इस चीज को बहुत क्लियरली आपको समझना है कि जातियों के पास, वैसे तो स्पीसीज के पास सब स्पीसीज होता है, लेकिन अगर एक जाति के पास 2 या 2 से अधिक सब स्पीसीज पाई जाएंगी तो ऐसी जातियों को हम पॉलीटिपिक स्पीसीज कहेंगे। उसके बाद अगला है यहाँ पे 6वां, मोनोटिपिक। अगला क्या है इसमें, ये मोनोटिपिक स्पीसीज है। मोनोटिपिक का मतलब स्पीसीज दैट आर नॉट सब डिवाइडेड इनटू सब स्पीसीज। ऐसी जातियां जिनको सब स्पीसीज में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसी जातियों को क्या कहेंगे, मोनोटिपिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये स्पीसीज का टोटल कॉन्सेप्ट है। आप अर्नेस्ट मायर को याद रखेंगे, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे। उसके बाद और भी स्पीसीज कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इसमें, जैसे आप देखेंगे एक क्या है, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये सब स्पीसीज कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। इसमें ये किसने दिया था, तो यहाँ पर प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने दिया था। किसने दिया था, प्लेटो एंड अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था, प्लेटो एंड अरिस्टोटल ने टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर नाम आ जाता है किसका, कैरोलस लीनियस का। इन्होंने बताया कि ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप जिसमें सारे इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, स्पीसीज कहते हैं। तो ये किसने बताया था, कैरोलस लीनियस ने। किसने बताया, कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने इस मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट को अपने बुक में डिस्क्राइब किया था, और इनके बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी ये नाम है। आपको पता है कैरोलस लीनियस की हमने 3 किताबें बताई थी, एक स्पीसीज प्लांटेरम, दूसरा सिस्टेमा नेचुरी, और एक फिलॉसफिया बॉटनिका। तो इस तरह से इन किताबों को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया था अपनी बुक में, जिसको सिस्टेमा नेचुरी कहता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या, एक और यहाँ पे है जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्या है, जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट। जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखो ये किसने बताया था, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम था क्या, J.P. प्लोट्सी। J.P. प्लोट्सी का नाम आएगा, J.P. प्लोट्सी। किस सन में, 1918 में।
लेकिन यहाँ पर इन सब को, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्पीशीज का करेक्ट डिफिनीशन नहीं बताते हैं। लेकिन जो मॉडर्न स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, जिसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, जो भी आप पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, ये किसके द्वारा दिया गया? तो आपने देखा किसने दिया था, अर्नेस्ट मायर ने दिया था, अर्नेस्ट मायर के द्वारा दिया गया। इनको याद रखेंगे आप लोग। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज और फिर स्पीशीज का काइंड्स या स्पीशीज के प्रकार को हमने पढ़ा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।